नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंचपर्गनिया व्याकरण के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे काल। काल से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो उसमें भी काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने थे और आपके आने वाले परीक्षाओं में भी काल से संबंधित प्रश्न अवश्य रहेंगे। इसके बाद जो भी वीडियोस आएगा उसमें हम लोग काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इसीलिए आज का ये चैप्टर बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको काल से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। इससे एक प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो तैयारी है वो कितना अधिक अच्छा है या फिर कितना खराब है और आपको कितना अधिक तैयारी करने का आवश्यकता है। तो पूरा ही वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा और सारे ही बिंदुओं को याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर पे जो कि है काल। परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया कोरेक चाहे होएक महान जे समय लगेला सेटाके काल कोहल जाएला। क्रिया करने या फिर होने में जो समय लगता है उसे हम लोग काल कहते हैं। जैसे कि गुरुवारी आयला, एखोन आए क्रिया होते हैं। ठीक है, अभी आने की क्रिया हो रहा है इसीलिए हम लोग गुरुवारी आयला, इसमें हम लोग पता चल रहा है। ठीक है, काल के होने का समय। जैसे कि फागु काइल आय रहे, फागु कल आया था, आए काम पूरा होया है। ठीक है, फागु कल ही आ गया था अर्थात कि आने का काम क्या हो गया, वो पहले ही पूरा हो चुका है। बसंती आए, आए काम बाकी है। बसंती आए माने बसंती आएगी। ठीक है, भविष्य में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो काल का पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है, इसे हम लोग काल कहेंगे। ठीक है, इन उदाहरण से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आगे देखते हैं काल के भेद। जिस प्रकार हिंदी में काल का 3 भेद होता है उसी प्रकार पंचपर्गनिया में भी 3 काल का भेद होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। एक एक करके सारी ही चीज़ों को देखते हैं। तीनों ही काल के जो भेद हैं तीनों ही को देखते हैं अच्छी तरीके से। पहला है वर्तमान काल। क्रिया केर जे रूपटाय पता चलेला जे काम एखोन होते हैं सेटा के वर्तमान काल कहल जाएला। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि जो काम है वो अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि श्यामा पढ़ेला, श्यामा पढ़ रहा है। ठीक है, विजया लिखेला, तो इससे हम लोग पता चल रहा है कि जो काम है वो अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, इसीलिए इसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल। क्रिया के जे रूप टाइप पता चलेला जे काम पूरा होलोक उठा के भूतकाल कहल जाएला। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि काम पूरा हो गया है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसन कि प्रताप पढ़लोक। ठीक है, उसके बाद विद्यासागर लिखलोक। तो इन दोनों ही वाक्यों से पता चल रहा है, जैसे कि पढ़लोक, लिखलोक, इन क्रियाओं से हमें पता चल रहा है कि जो काम है वो पार हो गया है। पढ़ने का जो काम है वो हो चुका है, लिखने का जो काम है वो हो चुका है, इसीलिए हम लोग इसे भूतकाल कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल होता है क्रिया के जे डूबटाय पता चलेला जे एखोन काम नी होया है लेकिन होय सेटा के भविष्यत काल कहल जाएला। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि जो काम है वो अभी नहीं हुआ है लेकिन वो आगे होगा अर्थात कि भविष्य में होगा, उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि संजय पढ़ी, विजय लिखी, इन दोनों ही आपको जो क्रिया है उसमें पता चल रहा है कि काम अभी नहीं हो रहा है। संजय अभी पढ़ा नहीं है लेकिन वो पढ़ेगा, विजय अभी लिखा नहीं है लेकिन वो लिखेगा, अभय सीखी अभी सीखेगा। ठीक है, तो भविष्य में बात हो रहा है इसीलिए इसे हम लोग भविष्यकाल कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के जितने भी भेद हैं एक एक करके हम लोग डील करते हैं और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही होता है। ठीक है, काल के भेदों से बहुत अधिक प्रश्न बनता है। जब मैं वस्तुनिष्ठ के प्रश्नों को करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भूतकाल के छोटा भेद होएला। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मजबूत भूतकाल। ठीक है, इन 6 प्रकार के भूतकालों को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इनसे बहुत अधिक प्रश्न बनता है। सबसे पहला देखते हैं सामान्य भूत। जे क्रिया टाके बारे सामान्य रूपे पूरा होल जानकारी मिलेला से काल टाके सामान्य भूतकाल कहल जाएला। जिस क्रिया के बारे में हमें पता चलता है कि वो सामान्य रूप से पूरा हो चुका है उसको हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं तभी आपको स्पष्ट हो पाएगा। जैसे कि भीम गेलोक, भीम चला गया है।
नकुल आलोक बुका कुदलोक। ठीक है, तो इन सभी से हमें पता चलता है कि जो क्रिया है वो सामान्य रूप से पूरा हो चुका है। ठीक है, जैसे कि गेलोक, आलोक, कुदलोक, इन तीनों ही क्रियाओं में हमें पता चलता है कि जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, वो भूतकाल में हो चुका है और वो सामान्य रूप से पूरा हो चुका है। इसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट है आसन्न भूतकाल। क्रिया केर जे रूपटाय काम पूरा होलटा मालूम होइला लेकिन काम केर एखन एखन पूरा होएक पता चलेला उ कालटा के आसन्न भूतकाल कहल जाएला। इसमें हमें क्रिया के होने का पता चलता है परंतु क्रिया का जो समय है वो अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो उसे हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि बिमला आई आहे। ठीक है, आहे जहाँ पे आप देख लेंगे लास्ट में तो आप पता चल जाएगा आपको। कुछ कुछ वाक्यों में आहे के अलावा कुछ कुछ रहता है, परंतु अगर आपका वाक्य में आहे रहता है तो आप पता चल जाएगा कि वो आसन्न भूतकाल है। ठीक है, तो जैसे कि बिमला आय आहे, संजोती निदाय आहे, शकुंतला देयिक आहे। इन तीनों ही आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं, जैसे कि आय आहे, निदाय आहे, देयिक आहे। इन तीनों ही में हमें जो क्रिया के होने का पता चलता है वो अभी अभी जस्ट होने का पता चलता है। वो हो गया है, पूरा हो गया है, भूतकाल में हो गया है। ठीक है, परंतु वो अभी अभी जस्ट हुआ है, उसको हुए अधिक टाइम नहीं हुआ है, तो उसे हम लोग आसन्न भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। क्रिया केर जे रूपटाय पता चलेला कि काम बहुत पहले पूरा होय आहे उ कालटाके पूर्ण भूतकाल कहेला। तो क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि जो काम है वो बहुत पहले हो चुका है, ठीक है, उसको हम लोग पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे उनकी रमणी जगन्नाथपुर जाय रहे। ठीक है, इसके अंत में रहे, रोहोय। ठीक है, अधिकतर रहता है रोहे या फिर रोहोय। अगर रोहे या फिर रोहोय आपको दिख जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि पूर्ण भूतकाल है, अर्थात कि जो काम है या फिर जो क्रिया है वो बहुत पहले ही हो चुका है। जैसे कि रमणी जगन्नाथपुर जाय रहे, बहुत पहले रमणी जगन्नाथपुर गई हुई थी। ठीक है, इसलिए बहुत पहले का काम है बताया जा रहा है, तो इसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे कि अजम्बन पूजा कोई रोहोय, उसके बाद पार्वती प्रसादी खाए रोहोय, सीमती फोटो देख रोहोय। ठीक है, तो इसमें जो भी क्रिया है जैसे कि जाय रोहे, कोई रोहोय, खाए रोहोय, देख रोहोय, इससे हमें पता चलता है कि जो काम है वो बहुत पहले ही हो चुका है, इसीलिए हम इसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जे रूपटाय पता चलेला जे काम शुरू होय रहे और काम होते रहे अर्थात चालू रहे वो कालटाके अपूर्ण भूतकाल कहल जाएला। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि काम शुरू हो चुका है, ठीक है, पहले ही शुरू हो चुका है, अर्थात कि भूतकाल में वो शुरू हो चुका है परंतु वो काम अभी भी चालू है, ठीक है, चल रहा है, उसे हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, अर्थात कि भूतकाल का समय अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि मुचीराम जात रोहोय, चौरकू हार जोतत रोहे, घासीराम नहात रोहे, काला चांद घुरोत रोहे। इसमें जो भी है जैसे कि जात रोहोय, जोतत रोहे, नहात रोहोय या फिर घुरोत रोहे, इन सभी चीज़ों में हमें पता चलता है कि जो काम है वो चालू हो चुका है लेकिन अभी भी अपूर्ण है, तो इसे हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान रखने की बात है कि इसमें भी रोहोय, रोहे, ये दोनों ही चीज़ का उपयोग होता है, लेकिन आप जब क्रिया को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि पूर्ण में हम लोग जैसे खाए रोहोय, देख रोहोय था, लेकिन इसमें अपूर्ण में आपको जात रोहोय, जोतत रोहोय, नहात रोहोय या फिर घुरोत रोहोय, इस प्रकार का क्रिया देखने को मिलेगा। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक इन में डिफरेंस करने का जो प्रैक्टिस है वो आपको आते जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल में हम लोग देखते हैं जे काम टाकेर पूरा हो एक महान संदेह रहेला से काल टाके संदिग्ध भूतकाल कहल जाएला। तो जिस काम के पूरा होने का संदेह रहता है कि वो पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो उसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि बोचन जाय होय, सोनका काइंद होय या फिर प्रवीण गिर होय। इसमें हमें पूर्ण रूप से पता नहीं चल रहा है कि काम पूरा हो चुका है, परंतु एक प्रकार से संदेह है कि वो काम पूरा हुआ होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि जाय होय, उसके बाद काइंद होय या फिर गिर होय, इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो काम है वो लग रहा है कि पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी कन्फर्म नहीं है, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट है हेतु हेतु मजबूत, जिससे बहुत अधिक प्रश्न बनता है। जे काम टाकेर पूरा हो एक महान दूसरा चीज चाहे काम
कारण रहेला से कालटा के हेतु हेतु मजबूत कहल जाएला। ठीक है, तो जिस काम को पूरा होने के लिए दूसरा चीज़ या फिर काम का कारण रहता है तो उसे हम लोग हेतु हेतु मजबूत कहते हैं। जैसे कि इसका जो उदाहरण है उसे देखते हैं तब समझ में आएगा। उदाहरण है देवराज घुरतोक होले या फिर जा तावन जीतोक, लौकीराम पोर्तोक होले नौकरी पातोक। इस प्रकार का जो आपको वाक्य देखने को मिलेगा उसमें आपको समझ जाना है कि वो हेतु हेतु मजबूत काल है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देवराज घुरतोक होले जा तोबाहन जीतोक या फिर लौकीराम पढ़तो होले नौकरी पातोक। ठीक है, अगर वो पढ़ता तो नौकरी मिलता। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग हेतु हेतु मजबूत काल कहते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, आगे प्रैक्टिस करेंगे जब इसका वस्तुनिष्ठ तो अच्छी तरीके से आप वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जे रूप टालेक काम केर एखन होएक बारे सामान्य रूपे पता चलेला सेटा के सामान्य वर्तमान काल कहल जाएला। तो क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से पता चलता है कि वो काम वर्तमान में हो रहा है उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बिसोला बेसे काम करेला, मोगरी दोम खाटेला, सुकरा धान पीटेला या फिर सुपौल माछ धरेला। ठीक है, सुपौल माछ पकड़ता है, सुकरा धान पीटती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं क्योंकि ये सामान्य रूप से घटित हो रहा है, सामान्य रूप से वर्तमान में घटित हो। जैसे कि मोगरी दोम खाटेला, मोगरी बहुत अधिक खाटती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वाक्य रहते हैं वो सामान्य भूतकाल में, माफ कीजिएगा, सामान्य वर्तमान काल में रहता है। नेक्स्ट है तत्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जे रूपटाय पता चलेला जे काम एखने होत रहे से कालटा के तत्कालिक वर्तमान काल कहल जाएला। तत्कालिक वर्तमान काल अर्थात कि क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि जो काम है वो अभी भी हो रहा है, वर्तमान में अभी हो रहा है, उसे हम लोग तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि एतो माटी कोड़ोते हैं, मिनी माटी बहोते हैं, मिनी माटी बह रही है। ठीक है, अभी जो काम हो रहा है। जैसे कि शौचारी धान घाटोते हैं, सूलो कांदोते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया है इससे हमें पता चल रहा है कि अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में हो रहा है, तो उसे हम लोग तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। जे कामटा एखन होते हैं इटाय संदेह आहे से कालटा के संदिग्ध वर्तमान काल कहल जाएला। जिस प्रकार संदिग्ध भूतकाल था उसी प्रकार संदिग्ध वर्तमान काल है। इसमें हमें वर्तमान में काम होने का संदेह होता है, अर्थात कि हमें पूरी तरीके से 100% कन्फर्म नहीं होता है कि काम हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, इसमें संदेह होता है। जैसे कि कोटा बूढ़ी गुरोत होई, उसके बाद थुगुल बूढ़ा गोरू जोत होई या फिर नौगरियान धान मिसोत्र होई। इस प्रकार से जो रहता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, जिसमें हमें एक प्रकार से संदेह रहता है। नेक्स्ट है भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं, याद रखेंगे। सामान्य भविष्यत काल, तत्कालिक भविष्यत काल, उसके बाद संभाव्य भविष्यत काल। सबसे पहला है सामान्य भविष्यत काल। जे कालटा सामान्य रूपे काम भविष्यते होय से कालटा के सामान्य भविष्यत काल कहल जाएला। तो जिस काल में सामान्य रूप से काम भविष्य में होगा उस काल को हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि सोबरनी आनी, मोंगला घुरी या फिर शीतला जाए। ठीक है, इस प्रकार के जो क्रिया होते हैं जैसे कि आनी, गुरी, जाए, इस प्रकार से क्रिया आपको देखने को मिल जाएंगे, उसको हम लोग सामान्य भविष्यत काल कहेंगे, जिसमें जो कार्य है वो सामान्य रूप से भविष्य में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तत्कालिक भविष्यत काल। जोखन पता चलेला जे काम भविष्यते होय लेकिन काम चालू रही तोहन तत्कालिक भविष्यत काल होइला। ठीक है, तो जब पता चलता है कि जो काम है वो भविष्य में होगा लेकिन जो काम है वो चालू रहेगा तो उसे हम लोग तत्कालिक भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि तोहरे जात रहबा, उमन पढ़त रहबोई, ऊ जागत रही, मोय बोरसत रहम। ठीक है, जैसे कि तोहरे जात रहबा, तुम जाते रहोगे, भविष्य में भी तुम काम करते रहोगे, उस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसे हम लोग तत्कालिक भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि उमन पढ़त रहोगे, वो पढ़ते रहेगा भविष्य में भी। ठीक है, तो उसे तत्कालिक भविष्यत काल कहेंगे। आगे देखते हैं संभाव्य
भविष्यकाल जे काल टाले काम केर भविष्यते होएक आशा रही पूरा निश्चित नहीं से कालटाके संभाव्य भविष्यकाल कहल जाएला। जिस काल का भविष्य में होने का संभावना रहेगा अर्थात कि उसका आशा रहेगा कि वैसा हो सकता है परंतु पूर्ण रूप से 100% निश्चित नहीं रहेगा, उसे हम लोग संभाव्य भविष्यकाल कहेंगे। जैसे कि तोहरे मंत्री बनो पारा, तू मंत्री बन सकते हो, ठीक है। पानी गिरायो परेला, पानी गिरा भी सकता है, ठीक है, नहीं भी गिरा सकता है, पानी गिरा भी सकता है। प्रधानमंत्री बुंडू आयो सौंकेला, माने जिसमें एक प्रकार से शंका रहेगा अर्थात कि भविष्य में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन पूर्ण रूप से निश्चित नहीं रहेगा, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे, ठीक है। तो काल से संबंधित हम लोगों ने सारे ही जो प्रकार हैं उसे डील कर लिया है। इसके आगे आने वाले जो भी चैप्टर होंगे उसमें हम लोग देखेंगे काल से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा में उसे देखेंगे, ठीक है। अगर आपने अच्छी तरीके से आज का ये वीडियो देखा होगा तो आगे जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे उसमें आप 1% भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा और आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप अगर झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की प्रिपरेशन करते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। पंच परगनिया के संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोस जैसे कि लोक कहानी, सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध, व्याकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लोक कहानी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, विभिन्न प्रकार के निबंध, उन सारे ही प्रकार के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए बनाऊं या फिर ना बनाऊं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।